हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 8 देख रहे हैं। इससे पहले के सभी सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? विच मेटल कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सोडियम। ये क्वेश्चन आपने बेसिकली देखा होगा, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो धातु कौन सी है? वो है सोडियम। ठीक है, देखिए जो सोडियम है एक क्षार धातु होती है। सोडियम कैसी धातु है? क्षार धातु या एल्कलाइन मेटल है और ये नरम ठोस होता है, मतलब सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है, नरम ठोस होता है, जिसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए इसे क्या कर सकते हैं हम? इजिली, इसके नरम होने के कारण हम इसे इजिली चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए सोडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए सोडियम कैसा है? बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने वाली एक धातु है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कैसी है? प्रतिक्रियाशील है, जो क्या करती है? ऑक्सीजन से या CO2 से या फिर जो नमी है, हवा में मौजूद जो नमी है, उससे क्या कर लेती है? बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से कहीं भी आग लग सकती है। तो इस विस्फोटक रिएक्शन को रोकने के लिए जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार सुना होगा कि कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाता है? सोडियम। वजह क्या है? वजह है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेती है, किसी के साथ भी स्ट्रांगली रिएक्शन कर लेती है ऑक्सीजन, CO2 और हवा में मौजूद नमी के साथ, जिसके कारण इसे कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और यही वो धातु है जिसे नरम होने के कारण आसानी से चाकू से काट लिया जा सकता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 90%। देखिए अगर हम ब्लड की बात करें, अगर मैं 100% ब्लड की बात करूँ और इसका कंपोजिशन देखूँ तो इसमें 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। 45% क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होती है? जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड सेल्स कहलाती है। तो 45% ब्लड में क्या है? ब्लड सेल्स है, जबकि 55% इसमें पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने % होता है, तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है और इस 55% प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक किस चीज़ की मात्रा होती है, तो सबसे अधिक मात्रा वाटर की होती है, यानी कि पानी की होती है, मतलब 90% पानी पाया जाता है। फिर इसमें 7% प्रोटीन होती है और 3% इसमें नॉन ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो मेनली आपसे क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितने % वाटर पाया जाता है, तो 90% वाटर प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड में ब्लड सेल्स कितने % होती है, तो 45%, और ब्लड प्लाज्मा कितने % होता है, तो 55%, और प्लाज्मा में वाटर कितना % होता है, तो 90%। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन है तो सभी को पता होता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया। अब देखिए मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग है, सभी को पता है कि जल्दी से संक्रमित हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे को, तो ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। लेकिन ये सिर्फ मच्छर के, एनाफिलीज मच्छर काट लेगा और हमको मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि एनाफिलीज मच्छर ने काट लिया और मलेरिया हो गया। एनाफिलीज मच्छर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाहक का काम करता है वो। कैसे? देखिए जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ, परजीवी के कारण होता है। और ये परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रोटोजुआ के कारण, तो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। लेकिन ये क्या होता है, जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को मलेरिया है, उस मलेरिया वाले व्यक्ति को अगर एनाफिलीज मच्छर काटता है तो एनाफिलीज मच्छर के अंदर उसके परजीवी आ जाते हैं।
ठीक है। ये परजीवी को क्या करता है, जब किसी और व्यक्ति को काटता है तो ये जो पैरासाइट है उस दूसरे व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो ये एनाफिलीज मच्छर है, सिर्फ वाहक का काम करता है मलेरिया को फैलाने से। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को फैलाने में सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है, वाहक का काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर जो मलेरिया के पैरासाइट हैं वो सीधे क्या करते हैं, आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, बॉडी में कहाँ, रेड ब्लड सेल है जो हमारी आरबीसी, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और कई बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, साथ ही साथ चक्कर आते हैं, सांस फूलने लगती है, कई सारी सिम्टम्स हमको दिखने लगते हैं और टेस्ट करने पे पता चलता है कि कौन सा रोग है, मलेरिया रोग हो गया है। तो मादा एनाफिलीज क्या है, वाहक के रूप में होता है और ये जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चर्म रोग यानी कि जो स्किन डिजीज होती है उसके लिए उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेडियो फॉस्फोरस। ठीक है, रेडियो फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसमें सबसे पहला नाम कौन सा आता है, फॉस्फोरस 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज किया जाता है किसमें, कई सारी डिजीज में, लेकिन सबसे ज्यादा स्किन डिजीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, तो घातक जो ट्यूमर होते हैं, बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं जो ट्यूमर, उसकी पहचान भी फॉस्फोरस 32 के द्वारा की जाती है। और इसकी जो रेडिएशन है, जो ये रेडिएशन एमिट करता है फॉस्फोरस 32, इसका यूज मेडिकल में बहुत ज्यादा किया जाता है, स्पेशली स्किन डिजीज में। और जब स्किन कैंसर होता है तो स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चर्म रोग या स्किन डिजीज के उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है, तो रेडियो फॉस्फोरस, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाए तो P32 यूज होता है, यानी कि फॉस्फोरस 32 यूज होता है। नेक्स्ट, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, क्या होता है इनका, अगर बहुत ऊंचाई पर हो तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो आरबीसी है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब ऊंचाई पर हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ठीक है, हवा में जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम हो जाती है। और सभी को पता है कि आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की कैपेसिटी होती है और ये क्या करता है, मसल्स, टिश्यू, ऑर्गन में इसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, पूरे बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट। इसलिए क्या होता है कि जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, तो इससे जो आरबीसी की जो गिनती है, आरबीसी की जो संख्या है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे, इसका भी आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर रुक जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन सभी को पता है, सभी के घर रेफ्रिजरेटर होता है। तो एक कैसी प्रोसेस होती है, देखिए रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी बंद स्थान में, है ना, किसी बंद स्थान के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाता है ना, कम किया जाता है और वहाँ रखे जो पदार्थ हैं उनकी गर्मी को दूर किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो कीटाणु की वृद्धि दर है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो जो कीटाणु की वृद्धि दर है वो क्या कैसी होती जाती है, घटती जाती है। तो रेफ्रिजरेशन तो एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि ये सब हम कहाँ देखते हैं, हमारे घर में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर सभी के घर पर है तो हम आसानी से इसे देखते हैं। तो ये वही प्रोसेस है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि कैसी हो जाती है, वृद्धि दर बहुत घट जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कसी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द मोस्ट डेंस या विस्कस। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, तेल। देखिए विस्कस होना या फिर श्यानता, ये द्रवों का एक गुण होता है, आपने श्यानता जरूर सुना होगा,
या विस्कोसिटी सुना होगा, तो ये द्रवों का या लिक्विड का एक गुण होता है। देखिए कोई भी द्रव जिसमें बहने का गुण हम कह सकते हैं श्यानता के रूप में। देखिए अगर आप किसी भी द्रव को बहा कर देखेंगे तो कुछ द्रव बहुत तेजी से, जैसे अगर हम पानी को बहाएंगे तो वो बहुत तेजी से बह जाएगा, तो हम कहेंगे इसकी श्यानता कैसी है, कम है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर हम तेल को बहाते हैं तो तेल गाढ़ा होता है, ठीक है। अगर कोई द्रव गाढ़ा है तो वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा उसमें श्यानता है। जैसे यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे गाढ़ा क्या लग रहा है, तेल लग रहा है, तो तेल बहुत गाढ़ा होने के कारण ये बहुत घना होगा, डेंस होगा, यानी कि विस्कस होगा। मतलब इसकी श्यानता कैसी होगी, बहुत अधिक होगी। मतलब इसे बहाएंगे तो ये पानी के, दूध के मुकाबले धीरे धीरे बहेगा, ठीक है। इसकी जगह हम शहद लेकर आते हैं तो शहद देखेंगे आप, वो और भी ज्यादा विस्कस होता है, उसकी श्यानता और अधिक होती है, इसलिए वो और धीरे धीरे बहता है। तो ये जो बहने का गुण होता है यही क्या होता है, श्यानता या विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक विस्कस क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा तेल। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस होती क्या है। तो देखिए ये एक प्रकार की मशीन या डिवाइस होती है जो हैवी वेट को, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट या उठाने के काम आती है, ठीक है। जो हैवी वेट है, भारी जो जितना भी वजन है उसे लिफ्ट करने या उठाने के काम में आता है, वही क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हम कम मात्रा में फोर्स लगाकर बहुत हैवी वेट को उठा सकते हैं। तो ये होती है क्या, हाइड्रोलिक प्रेस। अब इसमें किसका उपयोग होता है, तो पास्कल का नियम, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम से काम करती है, तो ये पास्कल के नियम से काम करती है। देखिए अब पास्कल का जो नियम है ये क्या कहता है, ये भी हमको जानना है। तो देखिए पास्कल का नियम कहता है कि अगर कोई क्लोज वेसल है, ठीक है, अगर कोई क्लोज वेसल है उसमें अगर आपने कोई लिक्विड को रखा हुआ है, ठीक है, एक भाग पर बैलेंस स्टेट में अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो बिना किसी डिके के, मतलब कोई भी क्षति के बिना, जो एंटायर फ्लूइड है, जो पूरा का पूरा फ्लूइड है, वो इक्वली ट्रांसमिट होगा सभी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाए, वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। यही कहता है क्या, पास्कल का नियम। और इसी नियम के अकॉर्डिंग क्या बना है, हाइड्रोलिक प्रेस बनी है। तो कई बार पूछा जाता है हाइड्रोलिक प्रेस किसका उदाहरण है, तो पास्कल के नियम का ही ये उदाहरण है। नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस को करता है, एल्कलाई टर्न रेड लिटमस। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है सी, नीला, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि क्षार या जो एल्कलाइन होता है वो लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है, तो नीले लिटमस है ना, नीले में चेंज कर देता है। और इसके बाद एक और पूछा जाता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है, तो वो लाल में चेंज कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि क्षार क्या करता है, लाल को नीले में, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में चेंज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा डी, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, देखिए जो कटने के बाद क्या होता है, सेब का रंग, अगर एप्पल आपने देखा होगा, उसको अगर काट देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो कैसा होने लगता है, भूरा होने लगता है। तो इसके भूरेपन के पीछे जो रिएक्शन है वो फेनोलिक कंपाउंड, जो उसके अंदर फेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये रिएक्शन होती है। और इसमें भागीदार कौन होता है, आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस के कारण ही इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सेब का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब है हमारे आज के सवाल की बारी। तो आपको बताना है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, लेड, कॉपर या एल्युमिनियम। आपको कमेंट करके बताना है, आप जरूर कमेंट कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।